बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, साइया तेरा दवारा है। ओ मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, बाबा तेरा सहारा है। हुन तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही। जय साई राम जी, ओम साई राम। मैं स्मिता ग्रोवर दिल्ली से। साईं की बहुत बड़ी तो नहीं कह लो, एक छोटी सी भक्ति हूँ जो बाबा की शरण में हूँ, और बाबा की जोत निरंतर मेरे घर में जगती रहती है। बाबा के चमत्कार इतने हुए कि उसी की कृपा से आज मैं मेरे घर परिवार में सुख शांति बनी हुई है। जो दिया हुआ है बाबा ने दिया हुआ है। एक चमत्कार मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो उस दौरान मैं 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई। तो 2 महीने के में मतलब बच्चे की धड़कन आना बहुत ज़रूरी होती है। तो उसकी मतलब डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने कहा कि आपके बेबी की धड़कन नहीं आई है और बच्चा अभी मतलब ग्रोथ भी नहीं है उसकी, तो आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो जिसे सुन के मैं बड़ा एकदम दिल में ऐसा धक्का लगा, ठेस हुई, जो मैं सारी रात रोती रही। उसी दौरान मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे को एक रजिस्टर ला दो। पता नहीं कैसे अंदौर से ये बात हुई कि मैंने उनको कहा मेरे को एक रजिस्टर ला दो। उसमें मैं 2:30-3 बजे तक रात को ओम साई राम लिखती रही, और सुबह वीरवार का दिन था, बृहस्पतिवार का दिन था। तो मैंने मतलब डॉक्टरों के पास गई और मैंने कहा कि मैम प्लीज़ एक अल्ट्रासाउंड और करवा लीजिए। तो उन्होंने अबॉर्शन का बोला, तो मैंने कहा एक अल्ट्रासाउंड मैडम प्लीज़ और कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके कहने पे कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आप कहते हो तो ठीक है। तो एक अल्ट्रासाउंड और करवाया, तो उनके पास रिपोर्ट लेके गई, तो उन्होंने कहा आई कांट बिलीव इट, ये कैसे हो सकता है, जो बच्चा 19 mm का था वो 32-33 mm का कैसे हो गया और उसकी धड़कन कैसे आ गई। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। तो मेरा यकीन बाबा पे बस बढ़ता ही गया। आज इतना बढ़ गया कि इनके बगैर मेरी दिन रात सब इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का ही है। ऐसी हमारे साथ एक भक्त जुड़ी हुई हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनके साथ बाबा ने कैसे चमत्कार किए और वो कैसे बाबा से जुड़े। बाबा के चमत्कार बहुत सारे हुए हैं मेरे साथ। बचपन से ही बाबा से जुड़ी हुई हूँ मैं। मेरा बेटा जो शिवम नाम है वो भी बाबा ने दिया है। पति देव सुनील ग्रोवर सब बाबा के आशीर्वाद से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। बहुत बड़ा चमत्कार बताती हूँ। मेरी सिस्टर है, उनके 10 साल तक मतलब कोई बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। तो उनका कोई बेटा मतलब कोई बच्चा नहीं हुआ था। बहुत रोती थी, सबसे कहती थी कि मुझे कोई गोद दे दे। मुझसे कहा, सबसे कहा कि मुझे कोई बच्चा गोद दे दे। मैंने कहा ऐसा क्यों मांगती है? तो बहुत तड़पती थी। हाँ, बहुत तड़पती थी कि मैंने कहा क्यों मांगती है? भगवान तुझे अपने आप देंगे। तो कहती थी नहीं, भगवान ने देना होता तो दे देते। बहुत इलाज भी करवाया, लेकिन फिर मैं उनको साईं शरण में ले गई। मैंने कहा बाबा देंगे। बाबा ने 11 वचन में कहा है कि अगर कोई मेरे द्वार से कोई खाली जाए तो हो तो कोई मुझे बताए, तो वो कभी खाली नहीं छोड़ेंगे आपको। तो वो कहने लगी नहीं बाबा कि मैंने कहा चलो तो सही उनकी शरण में। तो सी ब्लॉक में साईं मंदिर है, वहाँ पर ले गई, मत्था टिकाया। मैंने कहा बाबा मेरी लाज रखियो कि सबकी सुनता है तो इसको भी ज़रूर माँ बना। तेरे द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए। तो अगर इसने तुझे नहीं दिया ना तो मैं मानना बंद कर दूँगी। दिया बाबा ने, 1 साल में उसे बेटा दिया, और उसका नाम हमने दिव्यांश, वहीं साईं मंदिर से दिव्यांश दास से निकला, हमने दिव्यांश रखा कि देवों का अंश है, दिव्यांश है। बोल साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा के चरणों में उसका चोला करवाया, बाबा का वहीं नामकरण हुआ, बाबा को मीठा चढ़ाया कि बाबा ने उसे आज पुत्र दिया है। 10 साल बाद बेटा हुआ उसका। अच्छा। और ऐसे बहुत चमत्कार हुए हैं जो बता भी नहीं सकती, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। बस उसके शरण में ऐसे चली गई हूँ कि उसके बगैर दिन नहीं है, उसके बगैर रात नहीं है। कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिन मांगे सब कुछ देता है वो। कहते हैं कि हर भक्त की झोली भरती है जो भक्त आस्था और विश्वास से बाबा के दरबार में जाते हैं। जैसे सुमिता ने अपनी सिस्टर के लिए बाबा से अरदास करी कि बाबा किसी भी तरह मेरी बहन की झोली भर जाए, और जिस आस और विश्वास से बाबा से बोला तो बाबा ने वो इनकी इच्छा पूरी करी। तो आइए इनसे और जानते हैं कि इनके साथ और बाबा ने क्या क्या चमत्कार किए। जय साई राम जी। मेरी मदर इन लॉ
3 साल पहले बहुत बीमार हो गई थी, निमोनिया हो गया था उन्हें। अच्छा। डॉक्टर भी मतलब बहुत सारी दवाइयाँ खा के एकदम सूजन हो गई थी, चल नहीं पा रही थी, सारा फेस पे सूजन आ गई, शरीर पे सूजन आ गई। तो उसी दौरान मैं मतलब रेगुलर साईं मंदिर जाती थी सुबह स्नान में, तो बाबा का जल लाके उनको पिलाती थी। धीरे-धीरे उनकी सारी सूजन, स्वेलिंग सब चली गई। और बाबा के चमत्कार मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं, जिनका मैं बताते-बताते थक जाऊँगी, इतने चमत्कार हुए हैं। मैं बचपन से ही बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ। बचपन से ही बाबा ने इतने सारे मतलब बहुत सारे चमत्कार किए हैं जो मैं बता नहीं सकती। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मतलब हम 4 भाई-बहन थे, तो बाबा से जो माँगा उसने दिया है। हमारी शादी, हर चीज़, बच्चा दिया, पति दिया, बहुत अच्छा सब कुछ दिया। एक चमत्कार उनमें से ये बताना चाहती हूँ कि कुछ 2 साल 3 साल पहले की बात है कि उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था, तो हम डॉक्टर से चेक करवाने गए थे। उसी दौरान डॉक्टर ने कह दिया कि इन्हें डिस्क की प्रॉब्लम है, मगर ये कोई काम नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्हें बेड रेस्ट करना चाहिए और इनसे अब कोई काम-वाम नहीं करवाइए आप। उस दौरान मैं बहुत रोई बाबा के आगे कि अगर मैं कोई काम नहीं मतलब ये कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? किस तरीके से मेरा बच्चा स्कूल जाएगा? किस तरीके से हम खाना खाएँगे? किस तरीके से मेरा घर चलेगा? कैसे मैं नौकरी करूँगी? मैं बाबा से आके बहुत लड़ी, झगड़ी जैसे भी है, बाबा के आगे बहुत रोई कि बाबा ये क्या दिन दिखा रहा है मुझे। तो उसी दौरान एक ऐसी शक्ति आई मेरे अंदर, बाबा ने भेजी कि नहीं, इन बातों पे ध्यान मत दे, इन बातों पे यकीन मत कर, तू भेज अपने पति को काम पर। और मैंने भेजा, बाबा की कृपा से आज वो काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है और बस उन्हीं का नाम लेके जी रही हूँ और उन्हीं का नाम लेके सारे काम मेरे बनते जा रहे हैं। बोल साईनाथ महाराज